नाटो संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में ऐसा खुलासा किया है जो दुनिया के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है और नाटो संगठन की यह रिपोर्ट भारत को भी सावधान रहने की चेतावनी देती है। जैसा कि चीन पहले से ही पूरी दुनिया में बदनाम तो है ही, लेकिन अब नाटो संगठन ने मुहर लगा दी है कि दुनिया के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। यूनाइटेड फॉर अ न्यू एरा नाम से जारी किए गए रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन न केवल विस्तारवादी देश है बल्कि विस्तारवाद के लिए लोकतांत्रिक देशों को चुनौती देने वाला देश भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन दुनिया के लिए खतरा तो है ही, लेकिन एशिया और अपने पड़ोसी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं चीन उत्तरी अमेरिकी देशों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि चीन अटलांटिक तक अपनी सेना की पहुंच बढ़ाना चाहता है। नाटो की रिपोर्ट में एक बात बहुत ही साफ तरीके से कही गई है कि आने वाले समय में चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के उभरेगा, क्योंकि चीन रूस के साथ मिलकर लंबी दूरी की मिसाइलें, एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर अटैक, सबमरीन जैसे घातक हथियार बड़े पैमाने पर बना रहा है। वहीं चीन रूस के साथ अपने मजबूत हुए संबंधों का भी जमकर फायदा उठा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन के सॉफ्टवेयर से लेके चीन की एप्लीकेशन, यहाँ तक कि चीन की हर वह चीज सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है जिसे इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती हो। हालांकि नाटो के विजन 2030 को लेकर जारी किए गए रिपोर्ट में कहा गया है कि नाटो संगठन के सभी सदस्य देशों को मिलकर भारत, जापान, साउथ कोरिया जैसे मित्र देशों की सहायता करनी होगी, जिन्होंने चीन के विरुद्ध मोर्चा खोल के रखा है। वैसे देखा जाए तो चीन के खतरे को लेकर कई सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं और अब नाटो संगठन ने भी अपनी रिपोर्ट में चीन को बड़ा खतरा माना है। तो फिर ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नाटो संगठन चीन के खिलाफ इतना शांत क्यों बैठा है। नाटो संगठन की रिपोर्ट कहती है कि चीन का मुकाबला करने के लिए सभी नाटो सदस्य देशों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि केवल फ्रांस अकेला नाटो संगठन का देश है जो खुलकर चीन के खिलाफ भारत का हर मोर्चे पर साथ देने के लिए तैयार है। और अगर सच में नाटो संगठन चीन को अपनी रिपोर्ट में खतरा मानता है तो नाटो संगठन को चीन पर लगाम लगाने के लिए अभी से ही ठोस कदम उठाने ही होंगे।